हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान, आपका भक्त तो शीघ्र ही हिम्मत हार बैठेगा। मुझे नहीं लगता कि द्वारिका तक पहुंच पाएगा। देखते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? विप्रवर, आपकी वेशभूषा देखकर लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं तथा आपकी आंखों में आध्यात्मिक तेज भी है, जिसे देखकर मन ने चाहा कि आपका आदर सत्कार करूं। भला एक सच्चे ब्राह्मण का आदर करने का अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? ये सच बाबा। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मेरे भगवान भी हैं और मेरे परम मित्र भी। उनके दर्शनों की अभिलाषा से ही द्वारिका जा रहा हूं। तुम भी द्वारिका जा रहे हो? मैं द्वारिका में ही रहता हूं ना। हाँ। अच्छा हुआ आप मिल गए। अब यात्रा आराम से कटेगी। अब क्या हुआ ब्राह्मण देवता? मुझे भूख नहीं है। परंतु आप भी तो यात्रा करके आए हो, आप भी तो भूखे हो। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा। भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की। दोनों ने निभाई मित्रता की, बन गई युग की गाथा। भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की। कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा। दीनहीन निर्धन था सुदामा, कृष्ण द्वारिकाधीश थे। एक रंग था, एक था राजा, बचपन के दो मीत थे। है तो सुदामा कृष्ण मित्र, पर भाग्यहीन बेचारा। पत्नी के कहने पे सुदामा द्वारिकापुरी सिधारा। द्वारपाल क्या रोक सके जो, द्वारपाल क्या रोक सके जो कृष्ण शरण में आता। भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की। कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा। गले लगा के कृष्ण सुदामा को सिंहासन बैठाए। चुन चुन पांव से कांट निकाले, आंसू से पग धोए। पत्नी ने जो दी थी पोटली, रंग सुदामा छुपा रहा। कैसे द्वारिकाधीश को दे दूं, कृष्ण से आंखें चुरा रहा। छीन लिया प्रभु जी ने पोटली, मुट्ठी भर चावल के बदले तीनों लोक दे डाला। भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की। कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा।
ओ लक्ष्मी जैसी हमरी दुल्हनिया बिन रहा जाए दुल्हनिया बिन रहा जाए हमरी दुल्हनिया। विप्रवर, अब तो आपका स्नान हो गया। हाँ। वो देखिए सामने आपके भगवान की मूर्ति है। श्री कृष्ण। मैं आपके लिए थोड़े से फूल लाया हूं, इन्हें ग्रहण करें और आप जाकर आनंद से पूजा करें। धन्यवाद। तुम बड़े संस्कारी जीव लगते हो, पर कभी कभी विचित्र बातें करते हो। इसलिए कि मेरी बातें सच्ची हैं, मेरा तर्क सत्य है। बुढ़ापे में तुम मेरा धर्म नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हो। जो धर्म तर्क से नष्ट हो जाए वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। मैं तो केवल दूध का दूध और पानी का पानी करने की चेष्टा कर रहा हूं। आंखों को जो सोना दिखाई देता है उसे अक्ल और बुद्धि की कसौटी पर परख कर यह दिखाना चाहता हूं कि वो कितना खरा और खोटा है। तुम्हारी बातें मुझे धर्म संकट में डाल देती हैं। संकट मोचन की पूजा कीजिए, सब संकट दूर हो जाएंगे। चलिए पूजा आरंभ कीजिए। चलिए चलिए। श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। नारायण नमस्तुभ्यं सर्व पाप विनाशनम। लक्ष्मी जैसी हमरी होए, लक्ष्मी जैसी हमरी
बोलिए ब्राह्मण देवता। तुम ये प्रेम गीत बंद नहीं कर सकते? क्यों ब्राह्मण देवता? तुम्हारे प्रेम गीत से मेरा ध्यान भंग हो जाता है। पर आपके भजन गाने से मेरा ध्यान तो भंग नहीं होता। क्या तुम भगवान की स्तुति नहीं गा सकते? स्तुति? स्तुति तो मुझे आती नहीं। अच्छा, तुम मेरे साथ भगवान की स्तुति गाओ। अच्छी बात है। ब्राह्मण की आज्ञा है तो अवश्य गाऊंगा। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम। ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। राजीव लोचन अतीब सुंदर, राजीव लोचन अतीव सुंदर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम।
कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। सुदामा, हमारे इस दिव्य दर्शन से तुम्हारे कई जन्मों की भक्ति आज सफल हो गई। इस समय हमारे सम्मुख होने के कारण तुम पर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए इस वक्त तुम्हारा शरीर सूक्ष्म और तुम्हारे चक्षु दिव्य हो गए हैं। सो अपने इन दिव्य चक्षुओं के साथ तुम उन समस्त देवताओं को भी देख सकते हो जो इस समय यहां चारों ओर उपस्थित हैं। तुम्हारे साथ जो मुरली मनोहर का रूप खड़ा है वो भी हमारा ही रूप है। हमें पहचानो। ये समस्त देवगण जो इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए यहां पर खड़े हैं, तुम्हारे कारण आज इनको भी हमारे इस दिव्य दुर्लभ रूप के दर्शन हो गए हैं। ये वो रूप है जिसे हम कोटि कोटि युगों में कभी कभार प्रकट करते हैं। इस रूप के दर्शन पाने के पश्चात किसी प्राणी को और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो हमारे श्री चरणों में विलीन हो जाता है। परंतु इस जन्म में तुम्हारे पूर्व कर्मों के कुछ भोग अभी बाकी हैं। इसलिए तुम्हें अपने प्रारब्ध के अनुसार अभी उन बचे हुए दुख सुखों को भोगना बाकी है। जब उन समस्त कर्म फलों के भोग समाप्त हो जाएंगे तब तुम इस शरीर का त्याग करोगे और तुम्हें हमारे चरणों में शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें और कुछ पाने को नहीं रह जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें कर्म फल भोगना है तब तक तुम्हें ये शरीर रखना पड़ेगा जो माया के अधीन होगा। इसलिए हमारे अंतर ध्यान होते ही
तुम पर फिर से हमारी माया का अधिकार हो जाएगा और तुम्हें ये दृश्य और हमारा मिलन सब भूल जाएगा। तथास्तु। प्रभु, वाह वाह, निहाल कर दिया आपने, निहाल कर दिया प्रभु। अपने भक्त के साथ साथ हमको भी निहाल कर दिया आपने। निहाल तो हम भी हो गए देवी। कई युगों में ऐसा भक्त मिलता है जिसकी भक्ति का तूफान एक तूफानी नदी की तरह भगवान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। काल की गति में ऐसा दुर्लभ क्षण कभी कभार आता है जब भक्ति और भावना की तूफानी लहरों में भक्त और भगवान दोनों एक साथ गोते खा रहे होते हैं। श्री कृष्ण। लीजिए विप्रवर, द्वारिका नगरी आ गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, तुम्हारे साथ इतनी लंबी यात्रा कैसे समाप्त हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अगर तुम न होते तो इतना लंबा रास्ता काटना कठिन हो जाता। अरे यूं कहिए, आपके कारण मेरा भी रास्ता आराम से कट गया। अच्छा, अब आप अपने रास्ते चलिए और मैं अपने घर चलता हूँ। परंतु जाने से पहले श्री कृष्ण के घर का पता तो बता जाते भैया। द्वारिकाधीश का घर यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि राजमहल कहाँ है, आपको बता देगा। नहीं, अगर तुम भी वहां तक चलते तो अच्छा होता। चिंता मत कीजिए, राजमहल निकट ही है, शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। जब आप अपने मित्र से मिलिएगा तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। अच्छा, आशीर्वाद। सुखी रहो, सुखी रहो। अब हाँ, भाई साहब, भाई साहब, अरे सुनिए तो सही भाई साहब। अब मैं अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए तो सही, सुनिए। देव निर्मिता द्वारिका रही बैकुंठ लजा, दीन सुदामा द्विज करे चरण धरत सपूचा, नहीं समझे कित जा। द्वारिका को देखते ही दुख सब दूर भय, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं
की छाया है। मूल्यवान रत्नों की जगमग कहर, होश यही अपना कुबेर ने लुटाया है। चारों ओर माया, मायापति को न पाया, ये वसुंधरा ने जाने किस धरा पे पठाया है। सारे ही भवन राजभवन के जैसे लगे, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। सुनो सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है। हाँ? और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, ना ही मैं न्याय की याचना करने आया हूं। मैं तो परदेसी हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूं। मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार। हाँ। ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा। तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। मित्र? कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा हैं, मेरे परम मित्र हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सैनिक भाई, मैं सच कह रहा हूं। श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। यह भला कैसे संभव हो सकता है? आप एक ब्राह्मण की बात का विश्वास भी नहीं कर रहे हैं? क्या द्वारका नगरी में ब्राह्मणों का इसी तरह अपमान किया जाता है? क्षमा करें मान्यवर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। अपमान नहीं तो क्या सम्मान कर रहे हैं आप? आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण देवता, मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। द्वारकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं? शीघ्र ही कहो, क्या संदेशा लाए हो? शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने कोई बसो के ही ग्राम।
फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, सुदामा, सुदामा मेरा मित्र। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा मिलन को व्याकुल धीर न थोरा। ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु का मत छकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जू धावत चांद की ओर चकोरा। जरा सोचो, कहा एक दरिद्र ब्राह्मण और कहा एक राजा। सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो। सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच न करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनों में जल बिंदु। सारे नातों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करें जो फूलों के रथ पे चलकर वो पथरीले पथ पे। नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खोके जगत हंसाई से व्याकुल होके आस के टुकड़े सुदामा संजो के अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई मित्र के नाम की होना हंसाई। मित्र परायण कृष्ण कन्हाई रूठा मित्र मनाने चले हैं। रूठा मित्र मनाने चले हैं। सुदामा, सुदामा, किधर गया मेरा मित्र? कहाँ गया सुदामा? कहाँ गया मेरा मित्र? अरे सुदामा नजर नहीं आता। वो तो लौट गए द्वारकाधीश। कहाँ? इस तरफ गए। किधर? इस तरफ। सुदामा, 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 सुदामा।
द्वारकाधीश किधर गए? उस तरफ। लो वो फिर आ गया। सुदामा, सुदामा, सुदामा। सुदामा, सुदामा, सुदामा। वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। सुदामा, मेरे मित्र सुदामा। भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। प्रेम जगत में सार। सुदामा, मेरे मित्र श्री कृष्ण, मेरे सखा, सुदामा, तुम मुझसे मिले बिना ही लौट जा रहे थे। तुमने आने में बहुत देर जो लगा दी थी। अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सखा को द्वार से ही लौट जाने दूंगा? हाँ? बताओ, क्या मैं इतना गिरा हुआ? बस करो मित्र, बस करो। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। वाह, दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। चलो चलो भीतर, वही सब बातें होंगी। नहीं मित्र, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। अरे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे यहां से चले जाने दूंगा? हाँ? द्वारपाल, आज्ञा राजेश्वर। सारथी से कहो कि रथ लाए और हमारे परम मित्र के भव्य स्वागत का आदेश दो। जो आज्ञा। चलो। आओ मित्र।
कृष्ण की महिमा कही न जाए। स्वयं निकट बैठे चरणन के शब्द कहाँ तब यश वर्णन के। ऐसे बिहाल विवाइन ते भय, कंटक जाल लगे उन जोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए तेन कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। चंदन हल्दी तेल अरु उबटन रहे लगाए। सेवक प्रभु के मित्र को कुंदन रहे बनाए। निर्मल नीर विप्र पर डारे मलमल काया कांति निखारे। भरी भरी दूध करा वही स्नाना। मुखमंडल भया चंद्र समाना। दुग्ध दही मधु शक्कर भित से द्विज अभिषेक हो पंचामृत से। करि प्रक्षाल अंगोछे काया द्विज में रवि का तेज समाया। इतने भव्य अभिषेक के माही तंदुल पोटली बिसरी नाही। भेंट ब्राह्मणी की बिसरी नाही।
धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन के भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम, वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या दाम। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। क्या सोचेंगी रानियां, क्या बोलेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियां, क्या बोलेंगे दास। सहना होगा दीन को किस किस का उपहास। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए, सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए। त्रिभुवन पति को भेंट ये देने में सकुचाए। आ गए शाम सखा इतने में आ गए शाम सखा। क्या छुपा रहे सुदामा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। नहीं। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आपने मेहमान पर आरोप लगाना अच्छी बात है प्रभु? बिल्कुल नहीं। मेहमान तो भगवान का स्वरूप होते हैं। अरे तुम सब तो इसे अभी अभी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों के मामले में ये एकदम स्वार्थी है। लाओ लाओ, दिखाओ क्या छुपा रहे हो। अरे अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना। नहीं कुछ नहीं। अरे दिखाओ ना सुदामा। नहीं ना। क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। अरे दिखाओ ना सुदामा। क्या कर रहे हो? अरे भाभी जी ने ये भेंट मेरे लिए भेजी है ना? तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी, या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। नहीं नहीं, ये पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ। देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे।
और छुपाए छुपाए फिर रहे हो? वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंदुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती, स्नेह भावनाओं से सुगंधित ये अनमोल रतन, अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम, सबसे अनमोल भेंट है, और इससे छुपा रहे थे तुम। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। हाँ सुदामा, तीनों लोक वार दूं। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भयो जात, जाने अब किस लोक की संपत्ति हो समाप्त, सब में डर भयो जात। हर दाने का मोल यदि देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा
ये आप क्या कर रहे हैं? पहली मुट्ठी में आपने सुदामा को स्वर्गलोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में आपने सारा पृथ्वीलोक दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खाकर अपना वैकुंठ लोक भी दान में दे देना चाहते हैं आप। सुदामा के आधे चावल को भूल गई देवी, जो उसने हमें अर्पित किया था? आधे चावल का मोल चुकाने के लिए आप तीनों लोग दान में दे देंगे प्रभु? ये कैसा हिसाब है आपका? सीधा सा हिसाब है। वो आधा चावल उस समय सुदामा की कुल पूंजी थी, जो उसने स्वयं भूखा रहकर हमें अर्पित किया था। अर्थात जब उसने अपनी कुल पूंजी अर्पित कर दी, तो उसके बदले हमको भी अपनी सारी संपदा सुदामा को भेंट कर देनी चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर होगा। हे त्रिलोकीनाथ, आप 3 मुट्ठी चावल खाकर तीनों लोग दान में दे देना चाहते हैं। इस तरह तो आप सुदामा की तरह भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। मैं वो बन जाऊंगा और वो मैं। मुझ में वो होगा और उसमें मैं। फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं भगवान, आप भावना के आवेश में आकर हम सबके साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो बहुत अन्याय है प्रभु, आप अकेले ही भाभी के दिए हुए तंदुल खाए जा रहे हैं। अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है इस अमृत में। लाइए हमें दीजिए। अरे अरे अरे, अरे। हाँ लो खाओ। देखा सुदामा, मेरी एक मुट्ठी चावल का नुकसान हो गया, सब खा गई। जब आप अपने मित्र से मिले तो उनको सारी हालत बता दीजिएगा। वो अवश्य आपके सारे दुख हर लेंगे। देखो वसुंधरा, मैं वहां जा रहा हूं केवल तुम्हारे कहने पर। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं स्वयं अपने मुंह से कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी स्वामी। मांगने से तो इंसान देता है, वो तो भगवान है, अंतर्यामी है। वो बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। आप केवल एक बार उनके पास पहुंच तो जाइए। अच्छी बात है, चला जाऊंगा। क्षमा करना मित्र, तुम्हारे कक्ष में बिना आज्ञा ही चला आया। अरे ये क्या कह रहे हो? क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हो? और फिर अपने मित्र से मिलने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है? आओ बैठो मित्र, आओ
बैठो मित्र। क्या सोच रहे थे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। भाभी से पहली बार जुदा हुए हो ना? अवश्य उनकी याद तुम्हें सता रही होगी। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। अच्छा भाई, मैं चलता हूं। अरे नहीं नहीं मित्र, ये तो मेरा सौभाग्य है कि अपने बाल सखा के साथ कुछ पल और बिताने का अवसर मिल गया। सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे तुम जैसा मित्र मिल गया है। ये कहकर तुम मुझे लज्जित कर रहे हो मित्र। अरे लज्जा वज्जा छोड़ो। हाँ? और निसंकोच अपने दिल की सारी बातें कह डालो। पता नहीं फिर एकांत में ऐसा अवसर मिले ना मिले। हाँ, सुदामा, यही अवसर है। यदि मांगना है तो इसी समय मांग ले, मांग ले। नहीं नहीं नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि मित्रता मैं निभाऊंगा, सो मेरा वचन आज भी सत्य है। अरे आज भी सत्य है। बताओ, कोई सेवा, कोई काम, कोई मदद। अरे मित्र से कैसा पर्दा? बताओ क्या बात है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम वैसे ही शंका कर रहे हो। मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी दया से सब कुछ तो है यहाँ। हाँ? अरे यहां तो सब ठीक है। मेरा मतलब था तुम्हारे घर पर तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक ही है। परंतु भाभी ने अवश्य कोई संदेशा भेजा होगा। नहीं। जिस भाभी जी ने चावलों जैसी अनुपम भेंट भेजी थी, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। यह कैसे संभव है? यदि कोई संदेश भेजा होता तो चावल की भेंट के साथ कहना दिया होता। क्या पता, सबके सामने चावल छुपा रहे थे। वैसे ही हो सकता है संदेश भी छुपा रहे हो। लेकिन इस समय तो मेरे अलावा यहां पर और कोई नहीं है। फिर कैसी लज्जा? बताओ ना भाभी ने क्या कहा, बताओ ना। आते समय वसुंधरा ने कहा था कि हाँ हाँ, क्या कहा था? यही कि अपने मित्र से कहना कि हाँ हाँ, क्या कहते ना? यही कि तुम्हारी दया से सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल ही है। अरे भाई, सांदीपनी आश्रम से बिछड़ने के बाद अब मिले हो। इतने वर्षों में न जाने तुम्हारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे। हमें नहीं सुनाओगे अपनी आत्मकथा? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने प्रभु की कृपा और मित्र के आशीर्वाद से मेरे घर में सब सकुशल है। हाँ। ठीक है, जब तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा? यह आपने कैसे मान लिया भगवान? देवी, जब सुदामा ने कहा कि उनका परिवार सकुशल है, तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, अर्थात अब से ऐसा ही होगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। मेरी भूल को क्षमा करें। ये तो बताइए कि ऐसा ही होगा, होगा कैसे?
राजमहल बन गया। कितना सुंदर दिखता है। चलो चलो आओ अंदर चल के देखें। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। वाह प्रभु। सबके घर तो राजमहल बन गए, अब मेरे सुदामा की बारी है। इतनी जल्दी जा रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। वसुंधरा राह तक रही होगी। परंतु मेरी एक विनती है। क्या? अपने मित्र को भूल न जाना। अपने हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। मेरी भी एक विनती है मित्र। क्या? अपने श्री चरणों में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। नहीं, चरणों में नहीं मित्र। तुम्हारा वास सदा मेरे हृदय में रहेगा। सुदामा। अभिनंदन है अभिनंदन, पदवंदन है पदवंदन, तेरी भक्ति का अभिनंदन, तेरी शक्ति का अभिनंदन। देख सुदामा, भक्ति से तेरी मिट्टी हो गई सोना। तेरी जय हो सुदामा, तेरी जय हो सुदामा, मिट्टी हो गई सोना। तेरे कारण सबकी झोली भर गया शाम सलोना। तेरी पुण्याई जन जन में बट गई रे। तेरी पुण्याई जन जन में बट गई रे। हर आंगन की काया पलट गई रे। सारी नगरी की काया पलट गई रे। तेरे कीर्तन का अभिनंदन,
अमावस की छट गई रे, अमावस की छट गई रे, हर आंगन की काया पलट गई रे, आंगन की काया पलट गई रे, हर द्वारे से निर्धनता हट गई रे, द्वारे से निर्धनता हट गई रे, सारी नगरी की काया पलट गई रे, सारी नगरी की काया पलट गई रे। कन्हैया धन्य कन्हैया, सुदामा धन्य सुदामा, कन्हैया धन्य कन्हैया, दीनों के दाता, खूब निभाया सुदामा से नाता, तंदुल का ऐसा बोल दिया, तिहु लोक से विप्र को तोल दिया, रामवासी लेते रहे कृष्णा का नाम, चले सुदामा अपने धाम, विप्र के दिए महल में पहुंचे, विप्र को करने प्रणाम। हे ईश्वर, हे मेरे संकट मोचन, मुझे दर्शन चाहिए था, दर्शन मिला। वसुंधरा को धन चाहिए था, सो से धन मिला। मेरी आपसे सिर्फ एक विनती है, मेरे इस वैरागी मन को धन दौलत के लालच से बचाए रखना, मोह माया के जाल से हमेशा बचा के रखना। मेरी आपसे केवल एक विनती है, अपने भक्त की अंतिम विनती को स्वीकार करना। प्रभु सुन रहे हैं ना? मेरी विनती को हाँ कह दीजिए, स्वीकार करो। सुदामा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जीवन में कभी भी तुम माया के दास नहीं बनोगे, बल्कि हमेशा माया तुम्हारी दासी बनकर रहेगी, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सेवा करेगी।